मॉर्निंग, दिस इज शुभी नौशरकर स्पीकिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर एंड आज है महालय। तो जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि अब हर महालय के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि सुबह या तो हम बाईसाइकिल लेकर निकलते हैं या फिर हम पैदल ऐसे ही चल के निकलते हैं या पर आसपास घूमने के लिए, देखने के लिए। महालय के टाइम पे लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। इस साल कल रात को मैंने और मेरे कई सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम एकदम सुबह सुबह हम लोग उदयपुर त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में विजिट करेंगे। तो इतने सुबह बस से जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ट्रेन से जाएंगे। एंड जो सुबह का ट्रेन है वो 5:25 में है, जो कि बहुत ही सुबह में है। ये बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि इतनी सुबह एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि मैं जा पाऊंगा, लेकिन कल रात को ये अनएक्सपेक्टेडली डिसाइड हुआ कि हम आज सुबह जाएंगे। एंड मेरे दोस्त लोग राज़ी भी हो गए, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। खैर जो कुछ भी हो, हम निकलते हैं, क्या है देखते हैं। तो हम जैसे तैसे करके इस ट्रेन के अंदर आ ही जाते हैं। एंड उस दिन महालय था, इसलिए इस ट्रेन ने आगरतला रेलवे स्टेशन से बिल्कुल भी लेट नहीं किया। एकदम 5:25 में ट्रेन आगरतला रेलवे स्टेशन से छोड़ देता है एंड ऑलमोस्ट 6:20 के अंदर ये उदयपुर रेलवे स्टेशन में पहुंच भी जाएगा। वैसे तो इस ट्रेन में बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं भी उतना ज़्यादा ज़रूरी महसूस नहीं कर रहा था। बाकी यहाँ पर आप लोग मेरे दोस्त लोगों के चेहरे देख सकते हो, जिनकी आंखों में सिर्फ नींद है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हम इस सफ़र में जा रहे हैं क्योंकि हम जाना चाहते हैं और इस दिन को शुभ बनाना चाहते हैं। और बाहर जिस प्रकार का फॉग है वो देख के तो यही लगता है कि बहुत ही जल्द ठंड आने वाली है। एंड मुझे ठंड सच में बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बजे हम उदयपुर रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। एंड मैंने सोचा था कि यार अब तो महालय है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा स्टेशन में, बट एक्चुअल में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, बहुत ही खाली था स्टेशन। लेकिन जो एनवायरनमेंट था, जो वेदर था, वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग था उस दिन सुबह। वैसे दोस्तों स्टेशन के सामने से आपको ऑटो मिल जाएगा 10 रुपये करके, लेकिन हमने सोचा कि हम पैदल ही चल के जाएंगे क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी। सुबह सुबह एक बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट था, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चल के जाएंगे। एंड वैसे भी डिस्टेंस उतना दूर नहीं है जितना देखने में लगता है। तो जैसे ही हम रास्ते से चल के जा रहे थे, मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि अब दुर्गा पूजा के लिए उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जितना पहले हुआ क्या करता था। हमें तो ये महसूस भी नहीं हो रहा है कि दुर्गा पूजा अगले हफ्ते में है। तो इस बातचीत के दौरान मुझे पता चलता है कि ये जो एक्साइटमेंट वाला मैटर है ये सब मेरे साथ नहीं है, बल्कि मेरे उम्र के जितने भी सारे लड़के हैं सबके साथ भी यही हो रहा है। दुर्गा पूजा को लेके उतना ज्यादा खास एक्साइटमेंट नहीं है जैसा पहले हुआ क्या। खैर जैसे तैसे करके हम टेंपल में पहुंच ही जाते हैं। एंड वहां पर पहुंचने के बाद मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग इसलिए महसूस होती है क्योंकि यहाँ पर हर चीजें नई नई लग रही थी। हर जगह में पेंट किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो मैं काफी ज्यादा शॉक था कि अभी से ही इतना तैयारी क्यों, क्योंकि दिवाली आने में तो और भी ज्यादा टाइम बाकी है। फिर बाद में जाकर पता चला कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले हैं इस नए मंदिर कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट करने की। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसलिए इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आने के कारण इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साल में 2 बार तो आ ही जा कीजिए त्रिपुरा के अंदर। सो फाइनली प्रसाद की दुकान के सामने 5 मिनट सेलिब्रिटी बनने के बाद हम किसी एक दुकान के अंदर आ ही जाते हैं। एंड वहाँ पर कुछ प्रसाद खरीदते हैं ताकि हम माता त्रिपुरेश्वरी की पूजा कर सकें। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आ जाते हैं मंदिर के सामने पूजा देने के लिए। एंड अगेन यहाँ पर आने के बाद हम ये देख पाते हैं कि पूरा मंदिर एकदम नया नया लग रहा है, मानो इस मंदिर को कल बनाया गया हो, 500 साल पहले नहीं। और चारों तरफ से फूल ही फूल थे, मतलब देखकर मजा आ गया। पूरे मंदिर में मुझे कहीं पर भी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आने के बाद जो गर्मी लगी ना, माँ कसम हालत खराब हो गया सिर्फ 5 मिनट इसके सामने खड़ा होने के कारण। तो मैंने सोचा था कि अब तो पूजा पाठ हो चुका है तो मैं पूरा मंदिर आपको घूम कर दिखा
दिखाऊंगा, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। इसी वजह से मंदिर का जो बाकी वाला एरिया है वो अभी भक्तों के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मंदिर में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि अभी हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सुबह हमने कुछ भी खाया नहीं था। तो हम आ जाते हैं इस वाले दुकान में सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पर आया मैं बहुत ज़्यादा शॉक रह गया ये रोड देख के, क्योंकि ये रोड ऐसा कभी था ही नहीं। ये रोड काफ़ी नीचे था, अभी तो एकदम ऊपर और फ्लैट हो चुका है। मतलब एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा और इन लोगों ने क्या कर लिया है यहाँ पर, सोच के देखो। तो सुबह का नाश्ता ख़त्म करके हम आ जाते हैं लेक के पास थोड़ी बहुत ठंडी हवा लेने के लिए। तो लेक के पास बहुत ही अच्छा खासा ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ पर बैठ के हम लोग थोड़े बहुत अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब चल क्या रहा है, आगे क्या करना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो यही सारी चीज़ हम बातचीत कर रहे हैं लेक के सामने बैठकर। एंड दोस्तों मैंने और एक चीज़ भी नोटिस किया है कि जो ये आदमी लोग होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो कभी भी आपस में इमोशनल बातें नहीं करते, हमेशा प्रैक्टिकल और रैशनल बातें करते हैं, जैसे कि करियर में क्या करना है, कितना पैसा कमाना, ये वो वगैरह। इमोशनल डिस्कशंस कभी मेल फ्रेंड्स के ग्रुप में होता ही नहीं है। मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। इसलिए मैं भी ये बात मानता हूँ कि एक लौंडे की जिंदगी में एक अच्छी फीमेल फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आदमी लोग इमोशनल बातें करते हैं, अपने आप को ओपन करते हैं उन लोगों के सामने। बट सबके नसीब में तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है ना। तो यहाँ पर इस वाले साइन बोर्ड के अंदर आप लोग देख सकते हो कि त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के सामने जो लेक है उसमें किस तरीके के टर्टल्स पाए जाते हैं। भाई साहब चारों तरफ सब मोदी जी का पोस्टर, मतलब मोदी जी मतलब मोदी जी को पोस्टर बॉय बना दिया इन लोगों ने भाई साहब। तो लेक के ईस्ट साइड में एक छोटा सा आश्रम है, तो हमने सोचा कि उस आश्रम के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा ठंडा होकर आते हैं और वहाँ पर भी थोड़े बहुत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज चुका था। तो टेम्पल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैओटिक एनवायरनमेंट था, लेकिन यहाँ पर एकदम ही शांत परिवेश था जहाँ पर हम बैठ के थोड़े बहुत समय स्पेंड कर रहे हैं और देखते देखते 10-21 बज ही जाता है। सो उदयपुर में आए हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है, तो हम डिसाइड करते हैं कि चलो थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। तो हम एक वेजिटेरियन होटल ढूंढ रहे थे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक वेज होटल है। बेसिक वेज थाली आपको ₹80 में मिल जाएगा, सफिशिएंट है। दोपहर के टाइम पे बहुत ही अच्छा खाना पाया जाता है यहाँ पर, आप भी यहाँ पर आके खा सकते हो। अच्छा ये एक होम स्टे भी है, अगर आप यहाँ पर रुकना भी चाहते हो तो ऊपर काफी सारे कमरे हैं। तो अगर आप त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में कहीं पर रुकने की सोच रहे हो तो तब भी आप यहाँ पर रुक सकते हो। सो अगेन खाना खाने के बाद हम यहाँ पर बैठ कर थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि अब गर्मी बर्दाश्त से बाहर जा चुकी है और ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम फिर से मेन रोड की तरफ बढ़ जाएंगे ताकि हम एक बस लेके अगरतला लौट सके। मेन रोड में आने के बाद भाई साहब गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है गर्मी। अब अगर बस ठीक टाइम पे नहीं आया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा इधर ही। एंड थैंकफुली एक बस आ ही जाती है एंड हम हमारे घर के लिए आराम से निकल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको इधर ही ख़त्म कर देते हैं। एंड वीडियो के आखिरी में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हाँ पूजा आ रहा है, मैं भी पूजा एंजॉय करूँगा, लिख लूँगा घर से, लेकिन ये जो 2019 वाला पूजा है ना, वो मैं आज भी मिस करता हूँ। वो वाली फीलिंग शायद कभी लौट के नहीं आएगा।